नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे इंटरमीडिएट एग्जाम का क्वेश्चन बैंक में केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो स्टूडेंट को पता नहीं है उनको आप शेयर भी करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, जब एल्कीन में हम ओ ओ को जोड़ते हैं ना तो एल्केनल प्राप्त होता है। एल्कीन में एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। इसमें जब हम ओ को जोड़ देते हैं सिंगल बॉन्ड से तो क्या होता है? हमारा एल्केनल बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। देखिए, एमिनो अम्ल में दो चीज़ पाया जाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमोनिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा पूछा तो अमोनिया पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया N2+3H2, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला है? 2NH3 प्लस क्यू केल्विन ताप बढ़ाने पर। देखिए, जब इसमें ताप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना, तो इसमें जो अमोनिया है ना NH3 वो क्या होगा? घटेगा। कैसे घटेगा? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये तत्व वो भी टूटेंगे, हाइड्रोजन या N2 कोई टूटेगा, जिससे नए हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन 3H2 है, तो ये टूट के क्या हो जाएगा? 2H2। क्या हो जाएगा? 2H2 हो जाएगा, जिसके कारण अभी ये अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा तो जो अभी हमारा 3H2 से अभिक्रिया करेगा 2HN3 है, NH3 है, तो अब क्या हो जाएगा? 1NH3। मतलब जो प्रोडक्ट आएगा ना वो घट जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन का गुण अनुसूत्र क्या होता है। देखिए, बेंजीन जो होता है C6H6 होता है। ओके, कार्बन भी 6 होता है और हाइड्रोजन भी 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। देखिए, मिथॉक्सी मीथेन जो होता है ना, ये तो होता है कीटोन का। जब हम CH3 IX CH2 जोड़ देते हैं तो ये हमारा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र हो जाता है। ओके, एक चैप्टर है नामकरण, उससे भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन बैंक क्लियर कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। देखिए, Fe को अम्ल अम्ल से अभिक्रिया कराइए, Fe प्लस अम्ल क्या हो जाएगा? HCl मान लीजिए। रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? Fe2Cl3 बनाता है। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इसमें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ये बोल रहा है कौन ऐसा तत्व है जो अम्ल से अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस नहीं, मतलब कोई गैस नहीं बनाता। तो ये तो गैस बना रहा है, तो Fe तो होगा नहीं, ये कट गया, Fe होगा नहीं। अब जिंक को देखते हैं, Zn प्लस HCl रिएक्ट करके क्या होगा? ZnCl होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, तो Zn भी बना रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब मैग्नीशियम बचा, तो मैग्नीशियम को HCl से अभिक्रिया कराइए, MgCl2 बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ओके, इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, तो बोल रहा है कौन? तो बचा क्या? कॉपर। कॉपर जो होता है इससे रिएक्शन ही नहीं करता। कॉपर जो होता है ना, अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करता, करता है लेकिन वो रेयर केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा? सी। ओके, उसके लिए तो टेम्परेचर बनाना पड़ता है रिएक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस को हम लोग अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना का क्रोमियम के उपसंयोजक। देखिए, एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या निकालना। ओके, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में, या उसका मैं एक ट्रिक डाल दूंगा कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। देखिए,
कोऑर्डिनेशन नंबर को Cn से सूचित करते हैं। Cn जो होता है ना, लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू दंतुरता। जो लिगेंड है ना उसकी दंतुरता क्या है, दंतुरता में चैप्टर जब क्लियर करेंगे उसमें पता चले। देखिए लिगेंड क्या होता है, जो ये छोटा ब्रैकेट है ना, इसके अंदर के सारे तत्व लिगेंड कहलाते हैं। ओके, तो ये लिगेंड है, ये लिगेंड हो गया C2O4। C2O4 क्या हो गया, लिगेंड। अच्छा, और जो C2O4 के बाहर जो 3 है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn। तो जो दिया रहता है वो नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कहते हैं लेकिन जो दिया रहता है वो नहीं होता। देखिए तो ये हमारा क्या होगा, उपसंयोजन, लेकिन जो दिया रहता है वो नहीं होता। ओके, तो फार्मूला हमने देखा उपसंयोजक संख्या निकालना कि लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड और दंतुरता। तो जो ये संख्या है ना, बस लिगेंड, ये लिगेंड के दंतुरता जो होता है 2 होते हैं। एक मतलब लिगेंड का एक लिस्ट है, उसे मैं डाल दूंगा किसी लेक्चर में। ओके, उसमें आपको रटना होगा कि कौन सा लिगेंड का क्या दंतुरता होती है, तभी आप कोऑर्डिनेट संख्या निकाल सकते हैं। या 12th में जो कोऑर्डिनेशन संख्या पूछता है ऑप्शन सहित, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें एक तो 4 ऑप्शन वाला पूछेगा, एक 6। 12th में हमें यही 2 जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोई तत्व पूछे आपको यही किसी दोनों में, अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो आपको या तो 4 में मारना होगा या 6 में, इसके अलावा कोई नहीं होता। 12th में कोऑर्डिनेशन नंबर जो पूछेगा उसमें अगर आपको तुक्का लगाना है तब, ऐसे तो निकालने के लिए आपको तो इसका वैल्यू रखना पड़ेगा, दंतुरता। ओके, अगर तुक्का लगा रहे हैं आप तो या तो 4 पे लगाइए या 6 पे। ओके, अगर आपको जो लिगेंड दिया रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन पता हो, हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या होता है, sp2 sp3 dsp2, ऐसे पता है क्या होता है? नहीं पता है तो इसका वीडियो मैं बना दूंगा। देखिए अगर अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो ना, D2sp3 या sp3dt हो, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन इतना हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 होता है दोनों का। ओके, क्लियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 या D2sp3 हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सॉरी ये तो इसका हो गया ना, ये नहीं, सॉरी यही देखिए। तो ये तो क्लियर हो गया, अगर sp3d2 या D2sp3 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका लिगेंड की संख्या कितना दिया था, 3 दिया था, और दंतुरता इसका क्या होता है, 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना हो जाएगा क्या हमारा, 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर 6। अगर आपको तुक्का लगाना होगा तब, तुक्का लगाने के बाद बोल रहा हूँ मैं, तो आपको या तो 4 पे मारना होगा या 6 पे, उसके अलावा कोई मतलब कोई नंबर नहीं होता। 12th में आपको पढ़ना है, तुक्का जब लगाइएगा तो 4 या 6 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। यह एक थ्योरी है, ओके, जिसे बोलते हैं हम लोग लोहा का निष्कर्षण, किसे कहते हैं जिंक का निष्कर्षण, बताइए। तो उसी में
ये लाइन है, लोहा का निष्कर्षण जब पढ़िएगा ना तो उसमें एक लाइन है। तो आयरन का ऑक्साइड को हम लोग आत्मभट्टी में उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में किस विलयन को अनुसंख्यक गुण है। देखिए अनुसंख्यक गुण जो होता है ना परासरण विलयन में होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए सिरका में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में हमारा इथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा, इथेनोइक। कैसे पता चला, देखिए कार्बन कितने हैं 2, ओके सॉरी मिथेनोइक एसिड, मैंने इथेनोइक बताया, क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथेनोइक एसिड है, इथेनोइक नहीं, इसका नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। ओके तो क्या पाया जाता है सिरका में, मिथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रवादार ठोस क्या दे, रवादार ठोस जो होता है ना कांच होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन प्रबलतम भस्म है। देखिए भस्म जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। ये क्या है पता है, 2 डिग्री 3 डिग्री पता है। अगर कोई कार्बन से जितने मीथेन CH3 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 जितने CH3 जोड़े, अगर 2 जोड़े होंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री, अगर 3 जुड़े होंगे तो 3 डिग्री, अगर 1 जुड़ा होगा तो हम 1 डिग्री बोलेंगे। समझ में आ गया। अगर किसी कार्बन से जितने मीथेन जुड़े होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, जितने जुड़े होंगे उतने डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, पहाड़ों में जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। देखिए जल क्वथनांक जो होता है ना, जो प्रेशर दाब होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दाब बढ़ेगा, अगर दाब को बढ़ाइएगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, अगर दाब घटाइएगा तो क्वथनांक भी घटेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय में वायु जो दाब होता है ना, प्रेशर, एयर प्रेशर, वो कम होता है, इसके कारण वो पहाड़ों में जल का क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है ओलियम का सूत्र, ओलियम का सूत्र जो होता है H2SO7 होता है, इसको आपको रटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरवादार ठोस पदार्थ क्या। देखिए वापस क्या हो गया, रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके तो सोचिए एक साल में कितने बार, 2 बार पूछा एक ही क्वेश्चन, तो सोचिए क्या है, ये VVI क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। अच्छा आदर्श विलयन किसे कहते हैं। देखिए ये भी एक थ्योरी हो गया। वैसे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं वो क्या होते हैं, आदर्श गैस, आदर्श विलयन होते हैं। वैसे विलयन जो आदर्श राउल्ट नियम के पालन करता है ना, जो राउल्ट ने एक नियम दिया था, वो सारे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं वो क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। ये थ्योरी का क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। धातु का निष्कर्षण किससे होता है, ये थ्योरी है। वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। ओके अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए जिंक का अयस्क कौन कौन है, ये तो जिंक विलयन जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, जिंकाइट जिंक का अयस्क है, बक्साइट किसका अयस्क है, बक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है। ओके तो वो बोल रहा है कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बक्साइट। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। देखिए गैल्वेनिक सेल जो होता है ना, हमारा बैटरी गैल्वेनिक सेल होता है। ओके इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ओके तो एनोड पे जो होता है ना, एनोड जो होता है ऋण होता है, ये ऋणात्मक होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है ना। निगेटिव वाला जो होता है ना, इसे एनोड कहते हैं।
और जो पॉजिटिव वाला होता है उसे कैथोड कहते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म, ये तो होता ही नहीं है, इनमें सभी नहीं। देखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये थ्योरी है, इसको आपको याद करना होगा, ये तो होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर। देखिए, किसी पदार्थ, जो कोई पदार्थ क्रिया करता है ना, तो वो परमाणु का सक्रियण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, उसी के अनुसार वो रिएक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ आवर्तकाल क्या होता है? मतलब हाफ पीरियड, ये होता है 0.693/K। ओके, टी हाफ होता है, ये वैल्यू है आपका आवर्तकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कीटोन का अपचयन LiAl थर्ड H2O से कराने पर प्राप्त होता है सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? राइट आंसर सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, HCP इकाई सेल से परमाणु की संख्या। देखिए, एक होता है HCP, एक होता है CCP, हाँ, एक होता है, एक और होता है जिसका तीनों का क्या होता है हमारा परमाणु संख्या 4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता? अच्छा, सिट्रिक अम्ल एसिड देखें, इथेनोइक एसिड, सिट्रिक अम्ल जो चींटी में पाया जाता है, एसिड सिट्रिक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? देखिए, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव पता है क्या होता है? जब कोई प्रकाश कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो जुम, जैसे मान लीजिए आप सूरज के धूप को देखिएगा, वो खिड़की से जब आता है ना, तो उसमें धूल कण इधर उधर मतलब भटकने लगते हैं। ओके, तो उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो चीनी के घोल में जब प्रकाश करिएगा तो प्रकाश का जो कण होगा इधर उधर नहीं करेगा, वही सोने के कोलाइड विलयन में करिएगा तो ये करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। ओके, कीटोन क्या होता है? ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करना है NiCO4 के निकल के ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ना, इसे सूचित करते हैं ON से। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसको आपको x लेना होगा, प्लस जितने सारे तत्व बच गए, जिसको आपने मान लिया x, उसको छोड़कर जितने सारे तत्व बच गए उनको क्या करना होगा? उनके जितने, मतलब जितने बच गए उनके संयोजकता, तो CO की संयोजकता पता है कितनी होती है? 0 होता है। ओके, और उनकी संयोजकता से गुना करना है वो कितने सारे हैं, मतलब 4 है 3 है, तो यहाँ पे कितने हैं? 4 है, तो 4 से गुना करेंगे और ये इसको 0 के बराबर करना है। तो हमारे x का वैल्यू कितना होगा? 0। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, या इसका 0 हो जाएगा।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर ए, 0। समझ में आएगा ना कैसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ, आपको संयोजकता कैसे निकाला जाता है इसका मैं लेक्चर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, संयोजकता किसी तत्व का कैसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? देखो, एक आपने रूल पढ़ा है, पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी इसी से ये बना है, पी बराबर सीआरटी। ओके, परासरण दाब के लिए स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन फिनॉल है? फिनॉल कैसे होता है? जब बेंजीन में ना OH जुड़ जाता है, जब बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। तो जब बेंजीन में आप अल्कोहल OH को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम यहाँ पे OH जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिनॉल। क्लियर? तो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है? D नंबर पे। नेक्स्ट कर रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी, विलायक के अणु। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको थ्योरी पता होगा तभी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन भाग लेता है? अल्डोल संघनन में कौन सा भाग लेता है? CH3CHO। ओके, ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक अधिशोषण मतलब कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ओके, अब भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। दो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक मतलब अधिशोषण दो होता है, रासायनिक और भौतिक। ओके, रासायनिक जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, भौतिक उत्क्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय? देखिए चतुष्फलकीय पता है किसकी होती है? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना उसकी आकृति चतुष्फलकीय होगी। तो NiCl4 का 4 होता है। ये पता कैसे चलेगा? मैं एक लेक्चर डालूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है। उसके बाद पता चलेगा किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन जो 16वां वर्ग है ना, उसमें ऑक्सीजन के अलावा एक सल्फर बचा हुआ है। सोडियम तो होता नहीं है, Fe तो होगा नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या। देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, जब हम बेंजीन में NH2 जोड़ देते हैं, NH3 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वो एनिलीन बन जाता है। ओके, तो पाई बॉन्ड पता है किस? जब आपको एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो देखिए डबल बॉन्ड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं है ना। केवल कार्बन कार्बन के बीच बंधन होना चाहिए, डबल या सिंगल, तभी होगा। और जैसे ये नाइट्रोजन के पास होगा, अगर डबल बॉन्ड लगा दिए तो नहीं होगा। ओके, देखिए 3 डबल बॉन्ड है तो तीनों में 3 पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि दो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो टोटल कितने बॉन्ड हो? टोटल पाई बॉन्डों की संख्या कितना है? 3 है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है, लो चुंबकीय प्रदर्शित करता है। जाहिर सी बात है जिसमें लोहा होगा वही ना लो चुंबकीय पदार्थ लो चुंबकीय प्रदर्शित करेगा। तो लोहा किस में है, एक ही में, FeO4 में। ये तो आम बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, इसको एमिडो ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है, एमिडो ग्रुप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल में सक्रियण क्रियाशील मूलक, एल्कोहल का जो पहचान है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OH होता है। ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसका है, एल्डिहाइड, ये कीटोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक। अच्छा, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें उत्प्रेरक को क्यों डालते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन को स्पीड कर देता है। उत्प्रेरक क्या होता है, रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं, यानी उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेग कर सकते हैं। राइट आंसर, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है। ज़्यादा हम लोग उसका उपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। हैलोजन जो होता है ना, पर अधिक जो ऑक्सीकारक होता है वो फ्लोरीन होता है। चलिए, ये 2020 का हमने सॉल्यूशन देखा था केमिस्ट्री इंटरमीडिएट एग्जाम का। ओके, टोटल 42 क्वेश्चन पूछे थे। हमने सारे क्वेश्चन को क्लियर किया अच्छे से, और अच्छे से क्लियर कब होगा, जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2019 का करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।